एक समय राहुल नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राहुल बड़ा ही गरीब किसान भी था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। राहुल अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स और चमकदार बैंगनी बैंगन डोल रही थी। राहुल हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी, और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते या मीठे जिलेबी का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह राहुल उदास महसूस कर रहा था। जब तक अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चहचहाट चहचहाट, गौरैया ने सिर झुकाते हुए कहा। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो राजू? राहुल हैरान था। एक बोलने वाली गौरैया। उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता जताई। गौरैया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो राहुल, वह चहचहाई, मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई घास बहती है। उसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर सकता है। राहुल भी आंखें चमक उठी। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाते अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और आप वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थी। उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदे छत पर टप 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 की, जिससे राहुल का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गई। चुनने के लिए तैयार राहुल ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने गर्मी के लिए नए रानी के लिए जूते और जिलेबिया का बंदोबस्त डिब्बा खरीदा। मददगार गौरिया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। उस दिन से राहुल कभी भी छोटी गौरिया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीजें मुश्किल लगती है, वह हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतजार करता रहा। धन्यवाद। धन्यवाद फ्रेंड्स। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपने लाइक की हो तो उसे लाइक किए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने 2 मित्रों के पास भेजिए। थैंक यू। धन्यवाद मित्रों।